हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंट्री। तो दोस्तों, प्रोफेशनल के ऊपर हम कैसे करते हैं एंट्री। जैसे आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज करते है ना, लेते हो किसी सीए से, ऑडिट कराते हो, कंसल्टेंसी चार्जेस पे करते हो, किसी को टेक्निकल फी चार्जेस पे करते हो, तो उसके ऊपर क्या करते हैं हम दोस्तों, टीडीएस काटते हैं। ठीक है, टीडीएस हमारा किसके अंदर कटता है, 194J सेक्शन के अंदर कटता है। ठीक है, और कितना कटता है दोस्तों, 10% काटा जाता है ना, और टेक्निकल पे 2% होता है। ठीक है, और यदि आपका 10% 30,000 से ऊपर होती है अमाउंट खर्चे की, तभी टीडीएस काटते हैं। जीएसटी के ऊपर कभी टीडीएस नहीं कटता है। तो ठीक है, इतना काफी है। तो चलो बिल पे चलते हैं। तो ये देखो दोस्तों, एक सीएआरसी के एसोसिएट्स है ना, सीए फर्म है। इससे हमने क्या लिया है, ऑडिट फी ली है और कंसल्टेंसी ली है। इसने 50-50 हजार रुपए हमसे इस चीज के लिए हैं और 18,000 रुपए हमसे जीएसटी का लिया। टोटल 1,18,000 रुपए हम इसने हमसे लिए। ठीक है, 1/4/21 का बिल है। तो क्या करें, हम बिल डालते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम यहां से ट्रांजेक्शंस, जेवी, एड, यहां से फिर मैन, फिर 1/4/21। हमारी बिल की डेट क्या है, 1/4/21। फिर ये 1/4/21, फिर इसके बाद एंटर। एंटर के अंदर B2B, क्योंकि B2B इसलिए डाला क्योंकि इसके पास जीएसटी है ना। अदरवाइज हम क्या डालते, B2C होता। यदि कस्टमर होता हम इसके लिए तो B2C डाल देंगे, आरसीएम डाल सकते हो, एग्जेम्प्ट एक्सपेंस डाल सकते हो, जो नॉन जीएसटी भी हो सकता है, जरूरी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाला, B2B। डेबिट, डेबिट किसको करोगे, तो इससे पहले हम एक इसकी एंट्री कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, आपको 4 रूल मैंने बताए हुए हैं। इनकम को क्रेडिट करो, एक्सपेंस को डेबिट करो, एसेट्स को डेबिट करो, लाइबिलिटी को क्रेडिट करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑडिट फी एंड कंसल्टेंसी चार्जेस मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस इन दोनों को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 50-50 हजार से। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने 50-50 हजार से इन दोनों को डेबिट कर लिया। ठीक है, कर दिया। इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। 1 लाख का बिल हो गया, 9,000 रुपए की इस पे जीएसटी है। तो जीएसटी मेरे लिए इनपुट है। इनपुट को मैं क्या करूंगा, डेबिट करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एसेट्स है। तो एसेट्स है तो मैं इसको डेबिट करूंगा। डेबिट करूंगा तो क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखो सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 रुपए से मैंने डेबिट कर दी। ठीक है, अब मेरे को ये 1,18,000 रुपए किसको पे करने हैं, सीएआरसी के एसोसिएट्स को पे करने हैं। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, दायित्व हो गया, लाइबिलिटी होगी, इसको पे करना पड़ेगा मेरे को। तो पे करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी है तो इसको मैं क्रेडिट करूंगा। कितने से करूंगा, 1,18,000 रुपए, है ना। तो मैं 1,18,000 से क्रेडिट कर देता हूं। पर दोस्तों, इसको मैं पे कितने से ज्यादा कर रहा हूँ, 30,000 से ज्यादा कर रहा हूँ और प्रोफेशनल सर्विस के पे कर रहा हूँ। तो कितना टीडीएस कटना चाहिए, इस पे 10% कटना चाहिए। किस पे कटेगा, ओनली खर्चे पे कटता है, ना कि जीएसटी पे। जीएसटी पे इस पे नहीं कटेगा, इन खर्चों पे कटेगा। तो 1 लाख है टोटल खर्चा, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपए। बाकी कितना है इसका, 1,18 में से 10,000 गए तो 1,08,000 हमें इसको पे कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो जीटी, सॉरी एक सेकेंड दोस्तों, आ, एक यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, पिछली क्लास का ऐसा ही पढ़ा है। सीएआरसी के एसोसिएट्स को हम 1,08,000 रुपए पे कर देंगे और टीडीएस का 10,000 रुपए काट लेंगे, है ना। इसको प्रोफेशनल में डालेंगे पर, ठीक है, प्रोफेशनल, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल। ठीक है दोस्तों, हम एंट्री करते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहां से एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट, यहां से B2B कर लेंगे। अब देखो एंट्री मैं बताता हूं दोस्तों, हमारी जो बीजी के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं वहां पे एक मिस्टेक होने वाली है दोस्तों, वो मैं बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों बीजी क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता कौन से सिस्टम को, ये डबल सिस्टम को। कैसे, जैसे आप एक ही एंट्री के अंदर 2 खर्चों की लेजर डालते हो, तो जो आपका बीजी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, वो क्या करेगा, वो ओनली एक खर्चे को ही उठाएगा। जैसे एक खर्चे को उठाएगा, इसी पे जीएसटी लगाएगा और इसी के ऊपर ही टीडीएस लगाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे, और उसका समाधान क्या है हम वो भी देखेंगे। तो देखिए, यहां से ऑडिट फी, ठीक है, यहां से 50,000 रुपए, ओके, फिर डेबिट, कंसल्टेंसी, ठीक है, और यहाँ पे 50,000 रुपए। अब क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को। तो करते हैं सीजीएसटी इनपुट, और ये देखो यहाँ पे इसने 4500 लिए, जबकि हमारे पास सीजीएसटी कितनी है, 1 लाख के ऊपर 9%, 9,000 आनी चाहिए। इसने 50,000 के ऊपर 9% ले ली। ठीक है, तो ये गलती है। चलो इसको तो हम फिर भी सुधार देते हैं। चलो यहाँ से
ओके, ऐसे करके एसजीएसटी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्रेडिट किसको करेंगे, किस पार्टी को पेमेंट देना है हमें, सीएआरसी के एसोसिएट, इसको पेमेंट करेंगे हम, सीएआरसी के, इसको हम क्या करेंगे, पेबल क्रिएट कर देंगे। और अब इसके ऊपर देखो ये पूछ रहा है कैलकुलेट टीडीएस फॉर द करंट ईयर वाउचर, तो आप क्या करोगे, यस, और किस पे डाल दोगे, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर, और पोस्ट कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब दोस्तों गलती कहां पे आई, समझ गए आप। इसने क्या किया, 1,00,000 रुपए के ऊपर आपका टीडीएस नहीं काटा, इसने 50,000 रुपए के ऊपर ही टीडीएस काटा है, और इस 50,000 रुपए के ऊपर ये जीएसटी लगा रहा था। तो ये डबल जो होती है ना, ये काम नहीं करती बीजी के अंदर। बीजी का कहना है कि आप इस एंट्री को 2 पार्ट में करो, पर ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम एक ही एंट्री को 2 पार्ट में करें, अलग अलग वाउचर क्रिएट करें, तो वो तो नहीं लगता। तो इसका समाधान क्या है सर, तो देखिए दोस्तों, इसका समाधान यहां तक तो हमारा ठीक था। अब यहां से क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो 1,00,000 का 10% टीडीएस कितना होता है, 10,000। टोटल पेमेंट कितना करना था, 1,18,000, तो बचा कितना, 1,08,000 बच गया हमारा, 10,000 घटा दिया हमने। ठीक है, और ओके ओके ओके, ये रेफरेंस नंबर, रेफरेंस वगैरह डाल दो आप जो भी है, न्यू रेफरेंस, और रेफरेंस के अंदर डाल दो आप ऑडिट एंड कंसल्टेंसी, ऑडिट एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, यहां पे 1,08,000 आ गया। ठीक है, और ओके, यहां से कर दिया। अब ये बोलेगा टीडीएस एंट्री को हमें क्या करना है, यहां से 10,000 करना, क्योंकि और 10,000 जैसे करेंगे ये रॉन्ग बताएगा इस चीज को। सेव करते हैं इसके बाद एंट्री को। अब यहां से क्या करेंगे, एज पर ये सीआरसी के, अब ये देखिए 50,000 रुपए की इसने जीएसटी ले ली। अब इसके अंदर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं हम इसका, यहां से दिस यूनिट में हम नॉट एप्लीकेबल डाल देते हैं, और नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब देखो ये इनवैलिड टीडीएस कैटेगरी क्यों बता रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके अनुसार 5,000 पे ही कैलकुलेट होना चाहिए था, हमने 10 पे किया है, तो हम इसे ओके कर देंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे, यस फी फॉर प्रोफेशनल, और एंटर करेंगे। अब जैसे ही एंटर करेंगे इसके बाद हम रेफरेंस नंबर डाल देते हैं, जो भी आपका रेफरेंस नंबर जो आप एक्सेल में बनाते हो टीडीएस की, उसके अंदर आप रेफरेंस नंबर डालते हो, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर डालते हो, तो वो डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया 6 नंबर। ठीक है, अब यहां से पे एक्सपेंस जो 50,000 आ रहा है ना दोस्तों, इसे 1,00,000 कर दो, और हमारा टीडीएस सारा सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो गया, और ओके कर दो। ठीक है, तो वो एंट्री सेव होगी। दोस्तों यही तरीका है इस एंट्री को करने का जब अलग अलग होती हैं। यदि यहाँ पे ओनली ऑडिट फी होता और कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं होता तब तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, पर एक से ज्यादा आइटम होते हैं ना, और उसकी एंट्री आपको कहीं पे भी मिलेगी भी नहीं। आप यूट्यूब पे देख लेना दोस्तों, कोई नहीं बताएगा इस चीज को आपको, क्योंकि दोस्तों जो सिखाते हैं ज्यादातर वो बीकॉम वाले होते हैं, एमकॉम वाले होते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं बता पाते। ठीक है दोस्तों, यहां से आप देख लेते हैं, एक सेकंड। अब मैं उस एंट्री को दिखा दूं आपको कहां पे हुई थी। टीडीएस रिपोर्ट में भी उसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं। पहले ऑडिट रिपोर्ट से दिखा देता हूं। ठीक है, यहां से 1,4,21, 6,5,21। ठीक है, पहले एंट्री देख लेते हैं हमने प्रोफेशनल फी की कहां पे की थी। ये देखिए यहाँ पे आ रही होगी CARC की, यहाँ पे आ रहा है 1,00,000 रुपए। 1,00,000 अमाउंट पे किया, 30,000 से ऊपर थी हमारी अमाउंट, तो इसलिए हमने 10% टीडीएस काट लिया। ठीक है, अब इसका पेमेंट भी कर देते हैं, साथ में एंट्री बता देता हूं मैं पेमेंट वाली भी। बाकी तो पेमेंट की एंट्री मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, सभी एंट्री हो जाएंगी मेरी टीडीएस की तब। तो इससे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं पेमेंट की, इसी की मैं इसी के साथ बता देता हूं आपको। ठीक है, ऐड। ठीक है, मेन यहां से अगले महीने की तारीख को 7 तारीख से पहले पहले करना होता है, तो अप्रैल का हम मई में करेंगे, है ना। नॉट एप्लीकेबल, डेबिट, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल आ रहा कहीं, ये देखो, और यहाँ पे 1,00,000 रुपए। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, एसबीआई को। ठीक है, 1,00,000 से फिर आगे एंटर करेंगे। ठीक है, और ये देखो टीडीएस कैटेगरी, ये पूछता है कौन सी टीडीएस कैटेगरी, तो प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटेड आ गई जो अमाउंट थी हमारी। इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमें डिटेल मांगेगा, कौन से क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का है, इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ है तो डाल दो, चालान नंबर है कुछ डाल दो, चेक नंबर है डाल दो, और ये हो गया बीएसआर कोड, आपके बैंक का बीएसआर कोड होता है वो डाल दो, और ओके, ये एंट्री सेव हो गई।
अब यहाँ से आप डिस्प्ले में देख सकते हो उसे। टीडीएस रिपोर्ट में आपका 20 फॉर्म 16 क्यू जनरेट हो चुका होगा आपका, यहाँ पे आ चुका है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए इतना इतना आपने पे किया, इतना, ये आपका चालान, बीएसआर कोड, ये डिटेल पूरी आ गई और आपकी यहाँ से डिटेल बन चुकी है टीडीएस की रिटर्न की, और आप यहाँ से टीडीएस रिटर्न आप भर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डेटा निकाल के टीडीएस रिटर्न भी आप भर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू दोस्तों।